नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का EWS में अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है क्लास 10th का सोशल साइंस, यानी इसका फर्स्ट वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन सेकेंड का नहीं, लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और ये मेरा दूसरा सोशल साइंस का वीडियो है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है, जो हर वर्ष एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने वाले प्रश्न में ओनली लेकर आया हूँ। जैसे एक क्वेश्चन का कितना नंबर मिलेगा आपको, 6 नंबर, यानी एक क्वेश्चन पूरा करते हैं आप तो कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मेरा एक ही उम्मीद है, वो क्या है, पूरा हो अधूरा नहीं। यानी आपकी जो तैयारी है 2024 एग्ज़ाम के लिए, उसको हमको अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा करा के छोड़ना है। ठीक है, तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक, क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में हर बरस पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात है, बात क्या है कि पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए पैसे की इन्वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल फ्री इन कॉस्ट है। तो चलिए हम बिना समय लिए चर्चा करते हैं अपने विषय पे। तो देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक मिनट थोड़ा समझा देना चाहता हूँ आपको कि सोशल साइंस का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होता है, वो हेडिंग होता है। क्या होता है? हेडिंग होता है। ठीक है, हेडिंग यानी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को आपको रेडी करना है, अपने माइंड कंसेप्ट में भरना है, वो है हेडिंग। अगर हेडिंग आपको याद रहेगा तो आप प्रश्न का जवाब दे सकते हो, अन्यथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाओगे। इसलिए नहीं दे पाओगे कि आप कितना लिखोगे, 2 लाइन लिख दोगे, 4 लाइन, 10 लाइन लिख दोगे अपने मन से। बाकी उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी बाबू, तो हेडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो हेडिंग की आवश्यकता जब पड़ेगी तो आपको अपने क्वेश्चन जो बैंक हो या चाहे जो सर लिखवाएगा, सर के द्वारा लिखवाया गया, उस चीज़ में सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाली चीज़ क्या है, हेडिंग है। लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखने से पहले हेडिंग को जरूर याद कीजिएगा। हेडिंग याद रहेगा तो आप लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब दे दोगे, हेडिंग नहीं याद रहेगा तो फिर आपके ज़्यादा नहीं चल पाओगे। ठीक है, तो विशेषकर ध्यान किस पे देना है, तो हेडिंग पे ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, यानी स्वामित्व आधारित क्षेत्र का मतलब होता है सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का विवेचना कीजिए। यानी स्वामित्व आधारित क्षेत्र का विवेचना कीजिए। यानी विवेचना करने के मतलब कि आप थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन इस प्रश्न का लिखोगे। इंट्रोडक्शन लिखने के जस्ट बाद आपको हेडिंग का ही लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा, बिल्कुल बिना हेडिंग के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के किन्हीं 6 कारणों को बताइए। यानी भारत के पिछड़ेपन, जो कृषि का पिछड़ापन है, उसके 6 कारण को बताना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा है, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर बताइए। यानी प्राकृतिक नेचुरल जो गैस होती है, जो बायोगैस जो खुद के द्वारा बनाया गया गैस होता है, उसमें अंतर बताना है। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर है हमारा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यानी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ठीक, लास्ट में दिखा दे रहा हूँ। और पांचवा प्रश्न है, वियना संधि क्या थी? इस संधि के प्रमुख उद्देश्य एवं व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो मैं आपसे बता ही रहा हूँ कि जो भी प्रश्न करेगा लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको हेडिंग याद करना होगा। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ,
हेडिंग याद करेंगे तभी जाके आप पूरा सही सही जवाब देंगे और 6 नंबर के कंप्लीटली हकदार बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख कर छोड़ देंगे लॉन्ग क्वेश्चन का, किसी भी सब्जेक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन लिख के सिर्फ इंट्रोडक्शन देकर छोड़ देंगे, प्रस्तावना लिख कर छोड़ देंगे, तो फिर आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, 1-2 नंबर मिलेगा, बाकी सब खत्म। उससे 6 नंबर है, संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। उसके बाद 7 नंबर है, 7 नंबर संचार का अर्थ, प्रकार तथा महत्व बताइए। यानी संचार जो आज के एडवाइजमेंट सीधा समझ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन टीवी वगैरह, ये टोटल क्या संचार का ही क्षेत्र है। ठीक, तो इस चीज़ का आपको अर्थ और महत्व बताना है। और आगे का प्रश्न हमारा है 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं, पाइपलाइन। पाइपलाइन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। यानी पाइपलाइन जो कार्य है उससे आप क्या समझते हैं, उस चीज़ का आपको इसके महत्व की विवेचना करना है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज सरकार ने भारतीय प्रेस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए थे। यानी 19वीं शताब्दी जब चल रहा था उस समय जब अंग्रेजी सरकार थी हमारे यहाँ, तो उसमें भारत के जो प्रेस थे उन पे कौन से प्रतिबंध लगाया गया था, यानी रोक रुकाव लगाया गया था, वो आपको बताना है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो भी प्रश्न मैं दे रहा हूँ आपको, ये आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए मैंने कहा कि मोस्ट तो मोस्ट है। ठीक है, इसलिए इन प्रश्नों को आप अंकित कर लीजिएगा। और 10 नंबर पर चलते हैं कि दबाव समूह के प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए। दबाव समूह के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। और उसके बाद से 11 नंबर प्रश्न हमारा है, अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव का, ये का होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको, प्रभाव का वर्णन करें। नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। और वर्णन करने के लास्ट प्रश्न हमारा है जो कितने नंबर, 12 नंबर, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कोई 4 लाभ लिखिए। लोकतांत्रिक नहीं, अब हर जगह लोकतंत्र है। ठीक है, हमारे देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, तो इसके प्रणाली के कई 4 लाभ लिखिए। और 13 नंबर है, ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। और 14 नंबर है, विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। यानी विकेंद्रीकरण क्या है और भारतीय संविधान में इसके क्या व्यवस्था की गई है, इन किन्हीं 4 पे आपको उल्लेख करना है। ठीक है, और लास्ट मेरा प्रश्न है 15 नंबर, वृद्धा अपरदन रोकने के उपायों का वर्णन करें। तो ये टोटल में 15 प्रश्न आपके हाई स्कूल बोर्ड के लिए लेकर आया हूँ। ये जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। ठीक है, तो मैं आपसे बोला हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए जो क्लास 12 के 10th 12 के बच्चे हैं, मैं ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे लाता रहूँगा। आप वहाँ से जाके अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद जो भी मेरा वीडियोज़ मिलेगा चाहे किसी भी क्लास का, तो मैं आंसर और क्वेश्चन दोनों कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक मैं प्रश्न प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन अब उसके इस प्रश्न के साथ साथ आंसर भी आपको देने वाला हूँ, ताकि जो आपकी जो ढूंढने की प्रक्रिया वो ख़त्म हो जाए, डायरेक्ट आप यहीं से याद कर लो। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको शॉर्ट आंसर इस चैप्टर का करा दूंगा, इस बुक से, सोशल साइंस का। और मानचित्र जो है, मानचित्र का भी मैं वीडियो इसके बाद मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ कि आपको किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो हेडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर हेडिंग पे फोकस आपका नहीं रहेगा तो फिर आप इंट्रोडक्शन लिख के 6 नंबर नहीं पा पाएंगे, आपको 6 नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए आपको हेडिंग में बार कहूँगा, याद करना है तो याद ही करना है। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको लिए हर वीडियो अलग अलग प्रकार का वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट का लाता रहूँगा। ऐसे ही आप प्यार दुलार
विश्वास हम पे बनाए रखिए कि हमारा भी विकास हो। और फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।